हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की साप्ताहिक करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास, जिसमें हम बात करेंगे 18 से 24 सितंबर की जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं उसके बारे में। यह क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीड, पटवारी, वीडियो, एसआई, एलडीसी, कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहे। और इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण अपडेट्स को हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते रहते हैं और प्रत्येक वीडियो को भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और इस क्लास को शेयर कर दें। और आपका कोई सवाल हो, आपके किसी और कंटेंट की वीडियो लेकर आना हो तो हमें कमेंट करिए। तो शुरू करते हैं हम क्लास को। इस क्लास के महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु कौन कौन से जिसके बारे में हम बात करेंगे। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर, निक्षय पोषण किट वितरण कार्यक्रम, राजस्थान कैबिनेट द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन, भारत साहित्य महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अवार्ड का सम्मान, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह 23 सितंबर 2025 जयपुर, नमो टॉय बैंक शुभारंभ कोटा। आगे इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ, 44वीं जो सब जूनियर अंडर 17 नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025, इटली में होने वाली मिस्टर मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व, सप्त शक्ति कमान का अमोघ फ्री युद्धाभ्यास, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, नेत्रहीन महाविद्यालय की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास, जीएसटी बचत उत्सव 22 से 29 सितंबर 2025, राजस्थान में रिप्स 2025 का संचालन, संगम 2025 अनुभव और ऊर्जा का अद्वितीय मिलन राज्य स्तरीय सम्मेलन। ये इस क्लास के मुख्य बिंदु है। हम इसका विस्तार से पूरी जानकारी के साथ आपको बताने वाले हैं, तो क्लास में बने रहिए। तो इस क्लास का पहला प्रश्न अपन प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे और इसकी मुख्य जो बिंदु है उसके भी बारे में जानकारी देंगे आपको, इसलिए क्लास में बने रहे, क्लास वीडियो को स्किप ना करें। तो पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थापित की जाएगी। तो यह इसका ऑप्शन है अलवर, जयपुर, सिरोही, सलूम्बर। तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित की जाएगी। ये अखबार में आया हुआ, समाचार पत्र में आया हुआ पेपर कटिंग है, आप देख सकते हो। इसके बाद इसके मुख्य तथ्य क्या है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी अचरोल, जयपुर के अचरोल में स्थापित की जाएगी। इसकी घोषणा राज्य बजट 2024-25 में की गई। इसमें विधेयक भी पारित किया गया, द महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जयपुर बिल कैबिनेट में अनुमोदन हो चुका है और अब ये विधानसभा में प्रस्तुत होगा। उद्देश्य क्या है, इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। खेल एवं शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरण व वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, उच्च स्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करना। ये इसके मुख्य तथ्य हैं। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो मुख्य तथ्य को भी अपन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। निक्षय पोषण किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया। निक्षय पोषण किट वितरण कार्यक्रम
निक्षय पोषण किट वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा। तो इसका शुभारंभ बांसवाड़ा से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा किया गया। इसके मुख्य तत्व है स्थान बांसवाड़ा और कार्यक्रम में राज्य भर में एक दिन में ही रिकॉर्ड 35,439 टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित की गई। तो निक्षय पोषण किट का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बांसवाड़ा जिले से किया गया और एक ही दिन में इसका रिकॉर्ड दर्ज किया है। 35,439 टीबी रोगियों को यह किट वितरित की गई है। ये पेपर कटिंग है, न्यूज़ में आया हुआ, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान कैबिनेट द्वारा कितने मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन स्वीकृत की गई है। तो ऑप्शन है 2500 मेगावाट, 3800 मेगावाट, 5200 मेगावाट, 6000 मेगावाट। इसका सही आंसर है 5200 मेगावाट। इसके पूरी जानकारी अपन लेंगे। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सशर्त भूमि आवंटन 2025 घोषणा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा। इसकी घोषणा किसने की है? संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने। कैबिनेट निर्णय 5200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सशर्त कीमतन भूमि आवंटन किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर पुष्पा कलाल, डॉक्टर राजेश व्यास, मां श्वेता देवी, गुलजार। इसका सही आंसर है डॉक्टर पुष्पा कलाल। डॉक्टर पुष्पा कलाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड कहाँ पर प्रदान किया गया, इसकी अवधि क्या थी, ये भी अपन बात करेंगे। तो यह अवार्ड भूटान में भारत साहित्य महोत्सव में प्रदान किया गया है और इस महोत्सव की अवधि थी 12 से 17 सितंबर 2025। गतिविधियाँ क्या हुई इस महोत्सव में? क्या क्या गतिविधियाँ की? साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला हुई। सम्मान उदयपुर की साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा कलाल को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। पुष्पा कलाल कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की। और यह अवार्ड किस महोत्सव में मिला है? तो भूटान भारत साहित्य महोत्सव 2025 से मिला है। इसकी अवधि थी 12 से 17 सितंबर। और डॉक्टर पुष्पा कलाल की कृति मीरा और गुजरात के द्वितीय संस्करण का विधिवत विमोचन किया गया। इनकी कृति भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो अपन को ये भी ध्यान में रखनी होगी। फिर अगला प्रश्न है पांचवा, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन किसके संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ है? जयपुर में आयोजित हुआ है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट RTDM। यह आयोजन किसके संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे पहले अपन। ऑप्शन ए फिशी और राजस्थान पर्यटन विभाग, ऑप्शन बी फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग, ऑप्शन सी CII और राजस्थान सरकार, और ऑप्शन डी ITDC और राजस्थान पर्यटन विभाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में RDTM का आयोजन किया गया। पूरी विस्तृत जानकारी अपन देखेंगे। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट, इसका शॉर्ट नाम है RTDM 2025। यह कहाँ आयोजन किया गया? सिटी पैलेस जयपुर में। आयोजन की तिथि क्या थी? सितंबर 2025 में 3 दिवसीय कार्यक्रम था। संयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा यह आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? राजस्थान को विश्व का आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाना। और विशेष घोषणा, पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा हेतु ऐप लॉन्च होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा विशेष घोषणा की गई कि पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा हेतु एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जो राजस्थान के पर्यटन को एक आकर्षक रूप देगा। इसके बाद अगला प्रश्न है पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 सितंबर 2025, ऑप्शन बी 23 सितंबर 2025, ऑप्शन सी 24 सितंबर 2025, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2025। साथियों, पहले प्रश्न आते थे सितंबर का महीना अलग दे दिया जाता था ऑप्शन में, अक्टूबर का महीना दे दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब
सीक्वेंस से 4 तारीखें दे देंगे आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए अपन को पैटर्न के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर 2025 को पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। और ये कहाँ मनाया गया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन राष्ट्रीय स्तरीय समारोह का स्थान था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, और आयोजन तिथि थी 23 सितंबर 2025। ये फोटो गलत लग गया है दोस्तों, थोड़ा इसे अवॉइड करना, ठीक है। पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को मनाया गया था और ये जयपुर में मनाया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है, तो थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील के लिए प्रशासन द्वारा रामसर साइट बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है? राजस्थान की कौन सी ऐसी झील है जिसको प्रशासन द्वारा रामसर साइट बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है? ए आना सागर, बी पुष्कर, सी सिलीसेड, डी जयसम। ये अखबार में भी आ चुका है और इसका प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा भेज दिया गया है। तो इसका सही आंसर है सिलीसेड झील। तो इसका मुख्य तथ्य सिलीसेड झील कहाँ है? अलवर में। और उल्लेखनीय है कि इस झील का निर्माण एक बांध के रूप में तत्कालीन राजा महाराजा विनय सिंह ने वर्ष 1845 में करवाया था। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि हाल ही में शामिल 2 नए स्थल हैं, खीचन और मैनार सहित प्रदेश की वर्तमान में 4 साइट रामस्थल स्थलों में शामिल हैं। वर्तमान में 4 रामसर साइट स्थापित हो चुकी हैं, शामिल हैं पहले से, और अगली रामसर साइट के लिए प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान के प्रशासन द्वारा भेजा जा चुका है। ये अखबार में भी आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है और आने वाले समय में इसे भी रामसर साइट में शामिल कर दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नई रामसर साइट खीचन और मैनार को भी याद रखना है, खीचन और मैनार जो कि उदयपुर में है, ठीक है। इसी के साथ अपन अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नमो टॉय बैंक का शुभारंभ कहाँ से किया? नमो टॉय बैंक का शुभारंभ कहाँ से किया? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा। तो ओम बिरला साहब ने नमो टॉय बैंक का शुभारंभ उनके लोकसभा क्षेत्र से ही किया है, जो कि है कोटा, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है? स्कूलों के विद्यार्थी अपने स्कूल में ही बच्चों से ज़रूरतमंद बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करेंगे। यह खिलौने टॉय बैंक की टीम स्कूलों से एकत्रित कर इस बैंक से जमा करवाएगी और यहाँ से ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसका उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद जो भी बच्चे हैं उनको खिलौने निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे और बच्चों में खेल की भावना विकसित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाया गया है? शुरुआत कहाँ से हुई? कोटा से। किसने की? लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला कहाँ से लोकसभा सांसद है? तो कोटा से ही लोकसभा सांसद है। और कौन सी योजना का शुभारंभ किया? नमो टॉय बैंक, ठीक है। बहुत सारे तथ्य इसमें आपको मिल गए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे प्रश्न 9। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री वासुदेव देवनानी जी। उन्होंने गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहाँ से किया? उन्होंने भी एक योजना का शुभारंभ किया है, गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी। तो कहाँ से किया है? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो इन चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर है अजमेर। श्री वासुदेव देवनानी जी ने गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ अजमेर से किया। अजमेर में कहाँ पर? काजीपुरा गंगा अजमेर में। शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को किया है। ये दोनों तिथि भी याद रखनी है और स्थान भी याद रखना है, किसने किया वो भी याद रखना। फिर अगला पॉइंट है, वर्ष 2025-26 के जल शक्ति अभियान में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? कितने जिलों को शामिल किया गया है? राजस्थान के 41, 35, 25 या 29। तो इसका सही आंसर है 29 जिलों को। सही आंसर याद रखना है, 29 जिलों को जल शक्ति अभियान में शामिल किया है। जल शक्ति अभियान का दूसरा नाम है कैच द रेन 2025-26। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और संवर्धन के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। मुख्य हस्तक्षेप इस अभियान में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, सभी जल निकायों की पहचान और जियो टैगिंग, जल शक्ति केंद्रों की स्थापना, सघन वृक्षारोपण और जन जागरूकता पैदा करना जैसे काम शामिल होंगे। अगला प्रश्न है 11वां, 44वीं सब जूनियर अंडर 17 नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने किस
किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राजस्थान ने कौन सी टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर है बिहार। ठीक है, कहाँ पर आयोजित, सॉरी, इसका सही आंसर पंजाब है। पंजाब को हराकर राजस्थान टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और इसका आयोजन बिहार में हुआ, बिहार के बोधगया में। कब हुआ? 22 से 24 अगस्त तक आयोजित की गई और राजस्थान टीम के कप्तान अनूपगढ़ के, जो अनूपगढ़ के हैं, मितेश थालोर को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इसका सही आंसर दोस्तों थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसका सही आंसर पंजाब है कि पंजाब की टीम को हराकर राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। यह आयोजन बिहार के बोधगया में किया गया है और 22 से 24 अगस्त तक किया गया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, बीसीसीआई की तरह ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा करने वाला पहला जिला कौन सा? ऑप्शन ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी अजमेर, डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। बीसीसीआई की तरह ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने वाला जिला क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर। ठीक है, कौन है इसका पहला जिला जिसने बीसीसीआई की तरह ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है? तो जोधपुर है। यह एसोसिएशन जोधपुर खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेयर ग्रेडिंग सिस्टम पेश करने वाला जिला क्रिकेट एसोसिएशन बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना को कृषक उपहार योजना में शामिल करने का अनुमोदन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्राप्त किया गया? कौन सी योजना को कृषक उपहार योजना में शामिल करने का अनुमोदन किया गया? ऑप्शन ए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ऑप्शन सी ई भुगतान प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री अनिवार्य कोचिंग योजना। तो इसका आंसर सी है, ई भुगतान प्रोत्साहन योजना, जिसको माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा कृषक उपहार योजना में शामिल करने का अनुमोदन प्राप्त किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में लगभग 14.69 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे और योजना के तहत डिजिटल लेन देन करने पर न केवल व्यापारियों को बल्कि काश्तकारों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। ये मुख्य तथ्य भी याद करना है कि कितने करोड़ के कार्य, विकास कार्य किए जाएंगे? 14.69 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, इटली में होने वाले मिस मिस्टर मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? ऑप्शन ए सुजीता सिंह, बी मोनिका, ऑप्शन सी मीनाक्षी, ऑप्शन डी मीना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मोनिका। मोनिका भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो जोधपुर राजस्थान से संबंध रखती हैं और यह इसकी तिथि है नवंबर 2025। इसका आयोजन नवंबर 2025 में किया जाएगा और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मोनिका जो जोधपुर राजस्थान से संबंध रखती है। और यह आयोजन कहाँ हो रहा है? इटली में। कौन सा आयोजन है, कौन सी प्रतियोगिता है? मिस मिस्टर मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेना की सप्तशक्ति कमान के तहत अमोघ फ्यूरी नामक इंटरग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कहाँ हुई? इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं और बहुत सारी प्रश्न भी बन रहे हैं, इसलिए अपन को सब चीजें ध्यान से पढ़नी है। सेना की सप्तशक्ति कमान के तहत अमोघ फ्यूरी नामक इंटरग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कहाँ हुई? बहुत सारी सेना अभ्यास होते हैं, राजस्थान में भी होते हैं। तो एक ये भी अभ्यास है अमोघ फ्यूरी नामक, इसकी एक्सरसाइज कहाँ हुई? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बीकानेर। स्थान क्या है? बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। और इसके उद्देश्य क्या है? वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना था। इसमें युद्ध टैंक, तोपखाने, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेत्रहीन महाविद्यालय की 3 परियोजनाओं को शिलान्यास किया? तो ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नेत्रहीन महाविद्यालय की 3 परियोजनाओं को शिलान्यास किया है, जो कि जोधपुर में किया है, चोखा जोधपुर में। कहाँ पे? चोखा जोधपुर में। क्या नाम रखा है? श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय। इसकी लागत है 15 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा 22 से 29 सितंबर कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ऑप्शन है शीतकालीन उत्सव, बी राजस्थान उत्सव, सी जीएसटी बचत उत्सव, डी सेवा पखवाड़ा। वर्तमान में सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, तो ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना। 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वन नेशन वन टैक्स प्रणाली के तहत वर्ष 2017 में 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स स्लैब की जगह अब केवल जीएसटी के नए स्वरूप में मुख्य रूप से 5% और 5% और 18% के टैक्स स्लैब बनेंगे, जिससे रोजमर्रा और खाने पीने की चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद करना। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट ISOT का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए अर्पिता राय चौधरी, ऑप्शन बी राधिका कृष्ण पाटिल, ऑप्शन सी धनंजय अग्रवाल, ऑप्शन डी संजय कौलते। सही आंसर है ऑप्शन सी धनंजय अग्रवाल। धनंजय अग्रवाल इसका सही आंसर है। और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ISOT की फुल फॉर्म इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि ये वर्तमान में अभी प्रचलित है, इसलिए प्रश्न इसका पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और इसका पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है देश में राज प्लास्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका सही आंसर है जयपुर। राज प्लास्ट 2025 का आयोजन JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया। स्थान क्या है? JECC सीतापुरा जयपुर। इसमें प्लास्टिक और कृषि उद्योग पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो 19 से 21 सितंबर 2025 को जयपुर राजस्थान में JECC सीतापुरा में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है राजस्थान में रिप्स 2025 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? रिप्स 2025 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? 27, 28, 29 या 30? तो इसका आयोजन या संचालन 2029 तक किया जाना प्रस्तावित है। इसका पूरा नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। यह योजना 2024 में शुरू हुई थी, जिसका पूरा नाम रिप्स का पूरा नाम राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है। इसका संचालन 2029 तक किया जाएगा। उद्देश्य राज्य में व्यापार करना आसान बनाना और निवेशकों के लिए व्यापार करने की लागत को कम करना है। योजना नए और छोटे उद्यमों सहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे राज्य में टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जयपुर के किस खिलाड़ी ने SH6 वर्ग में रजत पदक जीता? ऑप्शन ए अनवी राठौर, ऑप्शन बी जगजीत सिंह काजला, ऑप्शन सी कृष्णा नागर, ऑप्शन डी कार्तिक सुहाग। तो इस फोटो में आपको जो दिख रहे हैं मिस्टर कृष्णा नागर, जिन्होंने चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जयपुर में SH6 वर्ग में रजत पदक जीता। कृष्णा नागर के बारे में जानकारी है, जन्म 2 जनवरी 1999, राजस्थान के एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 में विश्व के नंबर 2 स्थान दिया गया था। उन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो कृष्णा नागर जो जयपुर से संबंध रखते हैं, जिन्होंने SH6 वर्ग में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है संगम 2025 अनुभव और ऊर्जा का अद्वितीय मिलन राज्य स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी ने जयपुर जिले से इस सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन 21 सितंबर 2025 को किया गया। स्थान बिरला ऑडिटोरियम जयपुर और इसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी थे। ठीक है, संगम 2025 अनुभव और ऊर्जा का अद्वितीय मिलन राज्य स्तरीय सम्मेलन था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी क्लास देखी। हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप शेयर करोगे और लाइक करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। जय हिंद, जय भारत।